हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। मेरा नाम राजेश है और मैं भोपाल से हूं। और इस नए वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे कि भाई ऐसा क्या हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को अपनी गद्दी छोड़ना पड़ी। लेकिन इसके पहले कि हम आज के इस विषय पर आए, मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब आप पूछेंगे कि आपको इस चैनल को क्यों सब्सक्राइब करना है और क्यों सुनना है और देखना है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चैनल में हम बाइबल की उन समस्त प्रोफेसीज पे, भविष्यवाणियों पर एक के बाद एक विचार कर रहे हैं जो आज के समय में हमारे लिए रिलेवेंट है, सामयिक है। तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं और हर वीडियो को लाइक करें, ताकि ये चैनल आपका आगे बढ़ सके और आप आशीष पा सकें। तो अधिक समय नहीं गवाते हुए मैं आज के विषय पर तुरंत आना चाहूंगा कि ऐसा क्या हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को अपनी गद्दी छोड़ना पड़ी और बहुत सारे मसीही लोग, शायद उनमें से आप भी एक हैं, उनको निराशा का सामना करना पड़ा। क्या हुआ, क्या गलत हो गया? दोस्तों, हम देखते हैं कि जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सत्ता संभाली या जब वो राष्ट्रपति बने, तो लोगों को लगा कि बहुत ज्यादा उनका समय बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो उनका स्टैंड था प्रो लाइफ को लेकर, कि उन्होंने कहा कि भाई जो बच्चे हैं उनको मार डालना ठीक नहीं है, तो वो प्रो लाइफ थे। वो अबॉर्शन को या गर्भपात को सपोर्ट नहीं करते थे। और उसके बाद जिस चीज ने सारी दुनिया के मसीहियों को उनकी तरफ आकर्षित किया, वो था उनका जो स्टैंड था इजराइल के प्रति। वो एक पहले ऐसे प्रो इजराइल राष्ट्रपति थे जो बहुत लंबे, बहुत अरसे के बाद व्हाइट हाउस में आए थे। उन्होंने न केवल यरूशलेम को इजराइल की कैपिटल बनाया, लेकिन जूडिया और समरिया में भी उन्होंने इजराइलियों को घर बनाने की लिए खुली छूट दे दी। और खासकर गोलन हाइट्स को भी उन्होंने इजराइल के आधिपत्य को गोलन हाइट में भी स्वीकार किया। इससे कई लोगों को बड़ी मिर्ची तो लगी, लेकिन उनकी लोकप्रियता मसीहियों में और यहूदियों में बहुत बढ़ गई। फिर उनका जो उठना बैठना था, उनके लिए जो लोग प्रार्थना करने व्हाइट हाउस जाते थे, वो बहुत सारे इवेंजेलिकल क्रिश्चियन लीडरशिप जो अमेरिका की थी, उसके साथ उनका उठना बैठना था। इससे भी लोग उनकी तरफ, खासकर मसीही लोग उनकी तरफ बड़े आकर्षित हुए। और सबसे बढ़कर उन्होंने जो पीस अकॉर्ड साइन किया, अब्राहमिक पीस अकॉर्ड जो उन्होंने साइन किया यूएई के साथ और यूएई के साथ और दूसरी कंट्रीज के साथ, मोरक्को के साथ, तो उससे उनका रुतबा बहुत ज्यादा बढ़ गया। और दोस्तों, आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में शांति लाना इतना आसान नहीं है, लेकिन यहां प्रेसिडेंट ट्रम्प ही थे जिन्होंने इतनी अच्छी तरह से इस शांति वार्ताओं को संभाला और वहां पर शांति के लिए कई देशों को इजराइल के समीपता में ले आए। इसके अलावा भी अगर आप याद करें कि नॉर्थ कोरिया के साथ उन्होंने मीटिंग की, वो खुद गए सिंगापुर और वहां किम जोंग उन से मिले। और उसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने जो रॉकेट डालने का काम था उसको कम कर दिया। तो पूरी तरह से अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने शांति के लिए बहुत अच्छा काम किया। लेकिन यही तो वो बात थी जिससे कई लोग उनसे खफा हो गए, उनसे जल गए। और एक ऐसा नेता जिसको कि शायद नोबेल पीस प्राइज मिलना था शांति के लिए, वो ही लोगों की आंखों में खटकने लगा। लेकिन ये वो सारी बातें नहीं है जिनके कारण प्रेसिडेंट को अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी। अजीजों, यदि हम देखें
तो हम पाएंगे कि उन्होंने जो गलतियां की वो भी बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी थी। उन्होंने अपने आसपास ऐसे लोगों को भी इकट्ठा किया जो मसीही तो थे लेकिन वो एक्सट्रीम मसीही थे। वो एक ऐसे चरमपंथी मसीही थे जो एक अलग ही सुपर स्पिरिचुअल जिसे हम कहते हैं वो थे। उन्होंने अपने सलाहकारों में अपनी बेटी को अपॉइंट किया, नियुक्त किया, अपने दामाद को नियुक्त किया, और उसके अलावा यदि आप देखेंगे तो उन्होंने अपने कुछ स्पिरिचुअल एडवाइजर्स भी अपॉइंट किए। अब ये स्पिरिचुअल एडवाइजर कैसे थे ये आप खुद ही तय करें कि वो कौन थे और कैसे थे। आप उनके नाम गूगल कर सकते हैं। ये वो स्पिरिचुअल एडवाइजर थे जिन्होंने उनको मेरे अपने अनुसार, मेरी अपनी पर्सनल जो ओपिनियन है उसके अनुसार उन्होंने उनको मिसगाइड किया। और बाइबल हमें बताती है कि अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और लोगों को भरमाएंगे। और ऐसा लगता है कि ऐसे ही कुछ चरमपंथी सलाहकार जो व्हाइट हाउस में जिनका आना जाना होने लगा, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को मिसगाइड किया कई बारों में। उन्होंने उनको कोरोना वायरस के बारे में मिसगाइड किया, उन्होंने उनको चुनाव के बारे में मिसगाइड किया, उन्होंने वैक्सीन के बारे में मिसगाइड किया। और ऐसा लगा कि शायद अमेरिका, जो कि अभी 4 लाख जहां मौतें हो गई कोरोना वायरस से, उससे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं था। अधिकांश ऐसे जो चरमपंथी सलाहकार थे वो ये मान रहे थे और अभी भी मानते हैं कि कोरोना वायरस जैसी कोई चीज है ही नहीं, ये एक हॉक्स है, ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। और जितने ये लोग 4 लाख लोग मर रहे हैं ये सब आंकड़े झूठे हैं, ये भरमाने वाले हैं और चुनाव के बाद इनका कोई भी अर्थ नहीं रह जाएगा। और शायद इसी बात में प्रेसिडेंट ट्रंप भी फंस गए और उन्होंने सोचा कि कोरोना महज एक छोटा सा फ्लू है और ये चला जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे कई सलाहकार और ऐसे कई भविष्यवक्ता जो व्हाइट हाउस में आते जाते रहे, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को यह भी बताया कि आप चुनाव जीत रहे हैं। 3 नवंबर के बाद भी वो यही दावा करते रहे कि चिंता की कोई बात नहीं है। उनको परमेश्वर ने दर्शन दिया है, परमेश्वर ने बताया है, परमेश्वर ने बोला है कि राष्ट्रपति ट्रंप की सेकंड टर्म होने वाली है। यहां तक कि कुछ भविष्यवक्ता 19 जनवरी तक ये कहते रहे कि राष्ट्रपति ट्रंप चुनाव जीतने वाले हैं और 20 तारीख को राष्ट्रपति ट्रंप चुनाव जीत जाएंगे और राष्ट्रपति बनेंगे। ये लोग ये भी अपने कई ऐसे यूट्यूब वीडियो भी हैं उसमें ये सजेस्ट कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप को मार्शल लॉ लगा देना चाहिए। मार्शल लॉ मतलब अमेरिका में मिलिट्री शासन, और उसके बाद वो चुनाव जीतकर सत्ता में आ जाएंगे। अजीजों, हम देखते हैं कि 19 जनवरी तक की गई ये भविष्यवाणियां झूठी साबित हुई और 20 जनवरी को जो बाइडेन राष्ट्रपति बन गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वो सारे लोग जो भविष्यवाणियां कर रहे थे कि 20 जनवरी को ट्रंप राष्ट्रपति होंगे, उनकी सारी भविष्यवाणियां झूठी साबित हो गई और वो झूठे भविष्यवक्ता सिद्ध हो गए। अजीजों, क्या आप भी उनके भ्रम में आ गए थे? क्या आप भी ये सोच रहे थे कि राष्ट्रपति ट्रंप ही चुनाव जीतेंगे और वो 20 जनवरी को राष्ट्रपति होने की शपथ लेंगे? अब मैं इस बात में नहीं जाना चाहता कि चुनाव में धांधली हुई, धोखा हुआ या नहीं हुआ। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ यह है कि लोग भविष्यवाणी कर रहे थे कि राष्ट्रपति ट्रंप को सेकंड टर्म मिलेगी, अनइंटरप्टेड सेकंड टर्म, बिना किसी रुकावट के, बिना कोई बीच के व्यवधान के। वो सारे भविष्यवाणियां झूठी सिद्ध हो गई। और बाइबल ये बताती है कि यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणी करता है और कुछ कहता है और वो बात पूरी नहीं होती, तो इसका मतलब है कि वो भविष्यवक्ता झूठा है और उसने परमेश्वर की मर्जी से नहीं लेकिन अपनी मर्जी से भविष्यवाणी की थी।
तो दोस्तों, ऐसे भविष्यवक्ताओं से आप बचें। अगर आप उनके भ्रम में आ गए थे तो अब समय है कि आप उनके भ्रम से निकल जाएं। अजीजों, ये अंतिम दिन है और ऐसे बहुत से झूठे भविष्यवक्ता संसार में निकले हुए हैं और भरमा रहे हैं। आपको उनसे बचना है। आज ही आप ऐसे लोगों के बंधनों से, जंजीरों से निकलकर सिर्फ बाइबल में लिखी हुई बातों पर विश्वास करें और बाइबल पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, उसको अपना जीवन दें और उसके साथ संगति में बढ़ें। आज ही अपने दिल में प्रभु यीशु मसीह को बुला लें। वही आपको आने वाले 7 साल के महाक्लेश और क्लेश के समय से बचाएगा। आज ही अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।